सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ अवर ऑर्गेनन सीरीज। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, वो किस अफोरिज्म में है, सबके बारे में हम डिटेल में अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। इन द अफोरिज्म 116 एंड 117 के अंदर हमारे इडियोसिंक्रेसी को एक्सप्लेन करा गया है। द वर्ल्ड इडियो का मतलब होता है वंस ओन, खुद का। सिन मतलब अलोंग विद, क्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। सो इडियोसिंक्रेसी इज द पर्सन्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन या ओन पर्सन्स पर्सनैलिटी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि किसी भी हर अलग अलग इंसान है, उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग पर्सनैलिटी होगी, तो उसको हम इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, few symptoms of drug constantly produced by majority of provers, but only few rare symptoms along with other symptoms are produced by very few provers। मतलब इडियोसिंक्रेसी क्या होता है कि जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे होते हैं तो कुछ सिम्टम्स हैं ड्रग्स के, वो मतलब बहुत सारे जो प्रूवर्स हैं उनमें कॉन्स्टेंटली हमें प्रोड्यूस होते रहते हैं और हमें ऑब्जर्व होते रहते हैं। लेकिन कुछ रेयर, कुछ पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, वो होंगे, और जो अदर सिम्टम्स हैं वो तो होंगे ही होंगे, और उनके साथ जो रेयर पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं वो भी प्रोड्यूस्ड होंगे वेरी फ्यू प्रूवर्स में, कुछ ही जो प्रूवर्स होते हैं उनके अंदर। The second group of prover is called idiosyncratic personalities by Henneman। तो जो सेकंड ग्रुप ऑफ प्रूवर है, मतलब सेकंड ग्रुप कौन सा, जिसके अंदर रेयर और पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे प्रूवर को हम इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज बोलते हैं। ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर हेनीमैन ने हमारे बोला है इन द अफोरिज्म 116। दिस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन to produce rare symptoms which other prover could not produce depends upon the level of susceptibility of that individual। तो मतलब जो भी एबिलिटी है उस पर्सन की प्रोड्यूस करने की, जो रेयर पेक्यूलियर, जो मतलब बहुत रेयर फ्यू सिम्टम्स हैं उनको विच अदर प्रूवर, जो हमारे अदर प्रूवर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि उस पर्सन के अंदर क्या लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो जो भी लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी है उस इंडिविजुअल की, वो उस पर डिपेंड करती है। इन द अफोरिज्म 117 डेफिनेशन ऑफ इडियोसिंक्रेसी, अफोरिज्म में 117 के अंदर डेफिनेशन दी गई है इडियोसिंक्रेसी, और जो फुटनोट है अफोरिज्म 117 का, उसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं इडियोसिंक्रेसी के। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू पर्सन फेंट बाय स्मेल ऑफ रोजेस। तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं हमारे, कुछ प्रूवर्स, कि वो क्या होता है कि जो स्मेल होती है रोजेस की, उससे उनको क्या हो जाता है, वो फेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं बिल्कुल। तो ये क्या है, ये सबको तो नहीं होता, ये तो एक रेयर पेक्यूलियर है सिम्टम हमारा, जो किसी किसी प्रूवर में हमें नोटिस होता है, ऑब्जर्व होता है। सम पर्सन्स डेवलप एबनॉर्मल सेंसेशन एंड मॉर्बिड स्टेट बाय टचिंग ऑफ सम काइंड ऑफ सोमेच। कुछ पर्सन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, या फिर मॉर्बिड स्टेट होने लगती है जब वो किसी तरह के सुमैच को जब टच करते हैं, उनके अंदर ऐसा सेंसेशन, एक एबनॉर्मल सेंसेशन फील होने लगता है। तो ऐसा तो सबके अंदर नहीं होता है, ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, प्रूवर्स होते हैं, उनके अंदर ही पाया जाता है। उनको हम इडियोसिंक्रेटिक या फिर इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। टाइप ऑफ इडियोसिंक्रेसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इनहेरिटेड एंड एक्यूर्ड।
नेक्स्ट जो फुटनोट है अफोरिज्म 117 का, उसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ इडियोसिंक्रेसी इन थेरापेटिक्स। अब क्या बताया गया है इसके अंदर कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे इडियोसिंक्रेसी थेरापेटिक्स के अंदर, वो हम देखते हैं। द पेक्यूलियर रिएक्टिव टेंडेंसी ऑफ इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटीज हेल्प अस इन डेप्थ स्टडी ऑफ पैथोजेनेटिक पावर ऑफ ड्रग। जो भी पेक्यूलियर रिएक्टिव जो टेंडेंसी होती है हमारे इडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी की, वो किस में हेल्प करती है? इन डेप्थ स्टडी करने के लिए, जो भी ड्रग की पैथोजेनेटिक पावर है उनको बहुत अच्छे से डीपली समझने के लिए जो हमारे इडियोसिंक्रेटिक पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। H. Robert says idiosyncratic are the good provers for the drug for which they are idiosyncratic. H. Robert ने ये बोला गया है कि जो idiosyncratic हैं वो क्या है, हमारे एक गुड प्रूवर हैं हमारे ड्रग के लिए, क्योंकि दे आर idiosyncratic, क्योंकि वो idiosyncratic हैं इसलिए। एग्जाम्पल से देखते हैं। हॉर्सिटस सॉ बेनिफिट फ्रॉम रोज विनेगर इन केस ऑफ सिनकोप। जो हॉर्सिटस थे हमारे, उन्होंने क्या देखा कि जो रोज विनेगर है उसका बेनिफिट किस में होता है? इन केस ऑफ सिनकोप, सिनकोप में उसका अच्छा बेनिफिट है, ये उन्होंने देखा है। नेक्स्ट हमारी इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी में डिफरेंस दिया गया है। तो जो इडियोसिंक्रेसी होती है और एलर्जी दोनों क्या कर लेती हैं? ओवरलैप कर लेती हैं एक दूसरे को। तो चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। इडियोसिंक्रेसी इज अ होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय प्योर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। इडियोसिंक्रेसी क्या है? एक होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप्ड कैसे हुआ है, किससे हुआ है? एक प्योर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जब करी गई है किसी भी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटीज हैं, मतलब जो इंडिविजुअल प्रूवर्स हैं उनको ऑब्जर्व करा गया है क्लिनिकली, उससे डेवलप्ड हुआ है हमारा इडियोसिंक्रेसी। लेकिन जो एलर्जी है इज अ कॉन्सेप्ट विच इज मोर रिलेटेड टू द इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एलर्जी क्या होता है? एलर्जी जो हमारा है वो क्या है, वो किससे रिलेट करता है? इम्यूनोलॉजिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेट करता है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। नेक्स्ट इन द अफोरिज्म 118 एंड फुटनोट 2 अफोरिज्म 119 के अंदर सरोगेट्स के बारे में बोला गया है। सो सरोगेट का मतलब क्या होता है? द वर्ड सरोगेट्स मीन्स सब्स्टिट्यूशन, इक्विवेलेंट, अल्टरनेटिव और टू पुट इन द प्लेस ऑफ अदर। सरोगेट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट कर देना या इक्विवेलेंट, या फिर किसी की जगह किसी दूसरे की को रख देना। टू पुट इट इनटू द प्लेस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे की जगह पे किसी दूसरे को रख देना। टू मेडिसिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी द सेम इन देयर एक्शन। हमारी होम्योपैथी में क्या होता है कि जो दो मेडिसिन है, जो दो मेडिसिनल सब्सटेंस है, उनका जो एक्शन होगा वो एक दूसरे से सेम नहीं होगा, अलग होगा। ईच इंडिविजुअल मेडिसिन exhibits its peculiar action upon the human being in its own way। मतलब हर इंडिविजुअल मेडिसिन के अंदर उसका एक पेक्यूलियर एक्शन होता है। हर वो मेडिसिन एक्ट करती है, एक पेक्यूलियर एक्शन देती है किस पर? ह्यूमन बीइंग पर, अपने अलग तरीके से, अपने खुद के तरीके से। Hahnemann says there can be in a medical point of view no equivalent remedies whatever, no surrogate। Hahnemann सर ने क्या बोला है? there can be, मतलब अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई भी इक्विवेलेंट रेमेडी नहीं है और ना ही कोई सरोगेट है। हर मेडिसिन का अपना इंडिविजुअल पेक्यूलियर एक्शन होता है, हर किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो अपना अलग एक्शन शो करती हैं।
अब सरोगेटिंग इन होम्योपैथी में क्या बोला गया है? When one remedy is indicated to a patient by symptom similarity and selected based on fundamental principles of homeopathy, this medicine alone can bring about the cure. Any substitute in place of indicated medicine cannot bring cure. इसका मतलब क्या है? ये एक एग्जाम्पल की तरह समझ में आया है हमें कि जैसे हमने एक पेशेंट को एक रेमेडी दी है, किसके उससे, उसकी सिम्टम की जो सिमिलैरिटी है और किससे बेस्ड कर जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारे होम्योपैथी के, उसके बेसिस पर हमने एक पेशेंट को एक रेमेडी दी है। तो जो मेडिसिन है वही मेडिसिन अकेली क्योर कर सकती है, उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, कोई सरोगेट, कोई दूसरी मेडिसिन उसको क्योर नहीं कर पाएगी। हेंस देयर नो सरोगेट्स और सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी के अंदर ना कोई सरोगेट है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूटेड मेडिसिन है, ये बोला गया है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया सो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर इस लेक्चर के नोट्स आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। सो हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को। सो तब तक के लिए गाइज गुड बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।